बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, शहर इक़्तिदार में कुछ बहुत बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अब नई अदालतों का क़याम हुआ है। ये खुसूसी तौर पर कायम की गई अदालतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि इन द कमिंग डेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल कम्युनिकेशन लाइन को तोड़ा जाएगा। रीसेंट डेज में हमने देखा कि क्रैकडाउन हुआ। सोशल मीडिया ही इस वक्त वाहिद हथियार है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। इससे पहले हमने ये देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर जगह पर डिसमेंटल कर दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया को नहीं तोड़ सके। अब इस सब के अंदर खुसूसी अदालतों का क़याम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी अनहोनी की है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान, जिसे आप कैदी नंबर 804 भी कहते हैं, और इमरान खान साहब जो कि इस सिस्टम पर हावी हैं, उस इमरान खान ने इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जवाबी वार भी कर दिया है। लेकिन इस सब में इमरान खान साहब की रिहाई में एक अहम तरीन मुल्क की एंट्री हुई है, और इस सब के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट एंट्री है इसे हम कुछ और तनाजुर में भी देखेंगे, क्योंकि जाहिर बात है कि इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है और इंटरनेशनली इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सी हैपनिंग्स हो रही हैं, तो उन्हें भी हम जरा इस इक्वेशन में रखकर पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने जरा सिचुएशन को समझना है कि इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी वाज़ेह तौर पर डिवाइडेड है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जब तक जितने मामलात चला सकते थे निज़ाम के उन्होंने चलाए, फिर बाकी 7 जजेस ने स्टैंड ले लिया। अकेले आमिर फारूक साहब क्या करते? अभी भी उन्होंने वो सब कुछ कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा धचका आज भी उन्होंने लगा दिया है। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जवाबी वार दे दिया है अपना और अपना पता फेंक दिया है, लेकिन आप ये देखें कि एक तरफ काजी साहब हैं और काजी साहब भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, अभी भी वो हार नहीं मान रहे और वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाह रहे हैं। बट ओवरऑल सिनेरियो ये है कि जुडिशरी का एक बड़ा हिस्सा उठ खड़ा हुआ है। अब आप अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, ये वो जज हैं जिनके पास ट्रिब्यूनल्स लगे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के भी यही जज हैं, 3 हल्के इनके पास हैं और इन्हें चेंज करवाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा है कि मैं रोज़ कुरान पाक और दरूद शरीफ पढ़कर अदालत में बैठता हूँ और इनका ये मानना है कि जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है उसकी नीयत जो है उसमें भी फितूर होता है और वो जानते बूझते हुए गलत फैसला देता है तो उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उन्होंने ये बात जो की है आपको पता है कि किस तनाजुर में है। फिर उन्होंने कहा कि एक नया ट्रेंड था कि मुल्क भर में पर्चे हो जाते थे। मैंने फैसला दिया कि एक वकूए पर मुतअद्दिद FIRs दर्ज नहीं हो सकती। हमने आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठाया है। नाउ आई थिंक कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज भी है और ये बाकी जज साहिबान जस्टिस आमिर फारूक या दीगर जो हों उनके हवाले से भी। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो काम किया है वो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कितनी बड़ी वारदात डल गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कितना बड़ा हाथ हो गया है। अब जरा आप टाइमिंग को भी समझें कि कैसे वक्त पे जब DGISPR ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल और फिर उस सब के अंदर जो डिजिटल दहशतगर्द की टर्म है उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन और फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद मिनट पहले एक क्रैकडाउन जिसमें रऊफ हसन की गिरफ्तारी और जो FIR है पीका के पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है उसके तहत जो मामलात हैं वो बड़े संगीन नौयत के हैं। और इन द कमिंग डेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। ये बात अब इस तरह से भी वाज़ेह हो गई है कि वजारत कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मुशावरत से पीका एक्ट के तहत खुसूसी अदालतें कायम कर दी हैं जिनमें मुतल्लका जजेस जो हैं वो काम करेंगे। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इस सब में जो पीका है उसके तहत खुसूसी अदालतों का क़याम और फिर इन खुसूसी अदालतों के क़याम की टाइमिंग, इस चीज़ को भी आपने नोटिस करना है। और इसमें अब ये भी इतलात आ रही हैं कि रऊफ हसन और दीगर जो हैं उनके हवाले से भी ये बात सामने आ रही है, उनका अभी तो रिमांड है लेकिन इनका मुमकिना ट्रायल पीका एक्ट के तहत कायम जो नई अदालतें हैं उनमें होने का इम्कान है, क्योंकि वजारत कानून ने इस सब के अंदर जो मुतल्लका जजेस हैं उन्हें साइबर कोर्ट्स के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं। साइबर अदालतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के फैसले पर वफाकी हुकूमत ने तश्कील देने का फैसला किया है और यह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की मुशावरत से उनकी अप्रूवल के बगैर ये नहीं हो सकता था। तो मोहतरम जनाब आमिर फारूक साहब जिस कदर उनके हाथ में जो चीज़ें हैं वो अभी तक निज़ाम के लिए उस तरह से कर रहे हैं और ये चीज़ भी वाज़ेह है कि ये सब कुछ इमरान खान साहब जो हैं उन्हें और उनकी पार्टी को और पार्टी की जो असल कुव्वत है, असल स्ट्रेंथ है जो कि सोशल मीडिया
मीडिया है उसे टारगेट करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये खड़ाक हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। इससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि सिस्टम अभी भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है और सिस्टम जो है, निजाम जो है, वो हर हद तक जाएगा। अब इस सब के अंदर जो बड़ा मूव है वो ये है कि इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। ये रेफरेंस बहुत तवील है, एक बहुत ही डिटेल्ड रेफरेंस है और इसमें कंप्लेनेंट जो है, मैं आपको ये बता दूं कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश किया गया है। कंप्लेनेंट इमरान खान साहब जो है वो है और इसमें लिखा हुआ है इमरान अहमद खान नियाजी सन ऑफ इकरामुल्लाह खान नियाजी रेजिडेंट ऑफ मनीगाला इस्लामाबाद करंटली इनकार्सरेटेड एट सेंट्रल जेल अडियाला रोड रावलपिंडी, यानी रिहायशी बनीगाला के हैं लेकिन मौजूदा ये अडियाला जेल के अंदर कैद हैं। ये कंप्लेनेंट हैं और रिस्पोंडेंट वर्सेस जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद। तो अब ये जो रेफरेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं और लुबेलुबाब ये है, मैं इसकी डिटेल्स के अंदर जाके आपके जाहिर बात है 40 सफ़ात आपके सामने एक्सप्लेन करने लग पड़ा तो वक्त जो है वो बहुत ज्यादा लग जाएगा। लेकिन इससे एक चीज बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि इमरान खान साहब इस वक्त जारहाना मूड में। आमिर फारूक साहब ने अपनी चाल चली, आमिर फारूक साहब ने अपना पत्ता फेंका, आमिर फारूक साहब ने अपना काम किया, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पीटीआई भी तैयार बैठी थी और आमिर फारूक साहब के खिलाफ ही रेफरेंस का लाना इस जानिब इशारा है कि इन द कमिंग डेज काजी फाइज ईसा साहब जो है, अगर वो पीटीआई वाले मुकदमात से अलग नहीं होते तो काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ भी हम रेफरेंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं और रेफरेंस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ भी जो तगड़े किस्म का रेफरेंस है वो इन द कमिंग डेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इस सब के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था पिछले व्लॉग में कि इमरान खान साहब से तफ्तीश करने के लिए 9 मई के जो 12 मुकदमात में खान साहब से तफ्तीश चल रही है, तो पहला मरहला जो है लाहौर पुलिस की तफ्तीश का वो मुकम्मल हो गया है, लेकिन इमरान खान साहब ने पंजाब फोरेंसिक टीम को टेस्ट देने से इनकार कर दिया है और इमरान खान साहब ने सवालात के जवाब देने से इनकार किया और कहा कि पुलिस पर एतबार नहीं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि आप ताउन करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। ज़राए ने कहा कि डीएसपी जावेद आसिफ की यकीन दहानी पर इमरान खान साहब ने 15 मिनट तक सवालात के जवाबात दिए। तफ्तीश के दौरान इमरान खान साहब ने पंजाब फोरेंसिक टीम के माहिरीन को 3 टेस्ट देने से इनकार कर दिया और कहा कि बहुत से तफ्तीशी इदारों के ज़ेरे तफ्तीश हूं, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा, इस हवाले से बाद में पुलिस को वक्त दूंगा। अब इमरान खान साहब का जो टेस्ट करना था एक पॉलीग्राफिक टेस्ट है। अब ये टेस्ट, इसमें चीजें आपके साथ बांधी जाती हैं और आपसे सवाल पूछा जाता है और इसमें साइंटिफिकली देखा जाता है कि बंदा झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो बेसिकली अब ये पॉलीग्राफिक टेस्ट कर रहे हैं। फिर एक टेस्ट इन्होंने करना है वॉइस मैचिंग टेस्ट, कि इमरान खान के जो बयानात हैं, जो खिताब है, भाई वो इमरान खान के ही खिताब है, उसे क्या आपने टेस्ट करना है। और फोटोग्रामेट्री टेस्ट जो है वो भी इन्होंने करने हैं। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि तफ्तीश का पहला मरहला जो है वो तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन दूसरा मरहला जो है वो अब दोबारा से होगा और इस सब के अंदर अभी इन द कमिंग डेज हम देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा होना है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक तरफ तो मुल्क के अंदर ये सब कुछ चल रहा है, एक तरफ तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए निजाम हर मुमकिन हद तक जा रहा है और इमरान खान भी रेजिस्ट कर रहा है, इमरान खान भी मुकाबला कर रहा है, इमरान खान भी मुकम्मल तौर पे सिस्टम को टफ टाइम दे रहा है। इमरान खान किसी भी तरह से सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान किसी भी तरह से एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा और इस बात में तो अब कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान को तोड़ना इस वक्त तकरीबन इस सिस्टम के लिए अभी तक तो नामुमकिन है और आइंदा भी। जब सनम जावेद को 1.5 साल के अंदर नहीं तोड़ सके, साल तो पाबंदे सलासल रखा, उस दौरान सनम जावेद को नहीं तोड़ सके तो इमरान खान को कैसे तोड़ सकते हैं। मैं इस बात पे इनकी हिम्मत पे हैरत ज़दा रहता हूं। तो जितने मुकदमात बनाएंगे उतना ही इमरान खान इस कौम के साथ मजीद जुड़ता जाएगा, जितना दूर रखेंगे उतना ही ये कुर्ब बढ़ता जाएगा। इस चीज को कोई समझ नहीं रहा। अब जरा आ जाते हैं इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर। आपको पता है कि अमेरिका के वाने नुमाइंदगान से करारदाद पास हुई, यूएन के वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान साहब की हिरासत को गैर कानूनी करार दिया, यूरोपीय यूनियन जो है वो इस पर आवाज उठा रहा है। फिर जी अमेरिका के जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, वजारत खारजा के जो तर्जुमान है, उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जो सूरत हाल बन चुकी है, बरतानिया के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है और इस इवेंट के अंदर जुल्फी बुखारी ने शिरकत की है, ये उन्हें क्रेडिट जाता है। फिर साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं, वेरी टैलेंटेड लेडी, यंग एजुकेटेड लेडी मेहरबानो कुरैशी, उन्होंने भी शिरकत की और वहां पर बड़ी तादाद में, ये एक बहुत कामयाब इवेंट बताया जा रहा है क्योंकि इस कामयाब इवेंट के अंदर जिस तादाद के अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने शिरकत की है और जितने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स ने शिरकत की है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि ये कितना इसका
इंपैक्ट होने जा रहा है। और इस सब के अंदर मेहरबानो कुरैशी ने ब्रीफ किया कि जनरल इलेक्शन 2024 से पहले कैसे आखिरी लम्हात में तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया और बहुत सी चीजें हुई। और मैं आपको यह भी बताऊं कि लॉर्ड हेनन जो है उन्होंने मीटिंग के दौरान हिना परवेज भट्ट साहिबा जो हैं उनके एक ट्वीट का भी तज़किरा किया, और वहां पर बैठे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे वो भी, और वहां पर बैठे जो लॉर्ड्स हैं वो भी, और मीडिया वालों ने कहका लगाया कि ऐसे लोग पाकिस्तानी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। और हिना परवेज भट्ट ने एक दफा कहा था कि यहूदी लॉबी पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी की हिमायत के लिए खुलकर आ गई है। लॉर्ड डैनियल हेनन एक यहूदी है और बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स का रुकन है। 23 जुलाई को ये एक तकरीब की मेजबानी कर रहा है जिसमें पीटीआई के ओहदेदारान बशमूल जुल्फी बुखारी और मेहरबानो कुरैशी शिरकत करेंगी। लगता है इस वक्त यहूदी लॉबी की फंडिंग फुल टाइम एक्टिव है। मैं अभी से बता सकती हूं कि यह तकरीब मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली है, और यह गोल्ड स्मिथ की हिमायत याफ्ता यहूदी लॉबी की इमरान खान को जेल से निकालने की कोशिशों का एक तसलसल है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि ये जो इनकी स्टेटमेंट है, ये जिस लॉर्ड का इन्होंने जिक्र किया, लॉर्ड हेनन, उन्होंने इस स्टेटमेंट को पढ़ा, इसका तर्जुमा पढ़ा और सब ने कहका लगाया, इनका मजाक उड़ाया। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मुबाहिसा हुआ है, ये हुआ है नाज़रीन कराम बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और पाकिस्तान में जमहूरियत को दरपेश खतरात के मौजू पर यह मुबाहिसा हुआ है। बरतानवी वजीर दाखिला प्रीति पाटिल, नाज शाह और लॉर्ड हनान जो हैं उन समेत मुख्तलिफ जमातों के अरकान जो हैं उन्होंने भी शिरकत की। पीटीआई की तरफ से जुल्फी बुखारी और मेहरबानो कुरैशी ने पाकिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की, और इस सब के अंदर जो लॉर्ड हेनन हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में होने वाले हालिया इंतखाबात शफाफ नहीं, पाकिस्तानी इंतखाबात का गैर जानिबदाराना ऑडिट होना बहुत जरूरी है। पीटीआई से इंतखाबी निशान छीन कर बतौर आजाद उम्मीदवार बंदों को मैदान में उतारा गया। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ये बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मुबाहिसा जो है वहां के लॉर्ड और वहां की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी दावत पर हुआ है, और इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर बात हुई है, और इसके साथ ही साथ इस सब के अंदर जो इमरान खान साहब हैं उनकी रिहाई और उनकी गैर कानूनी हिरासत, और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है, इन तमाम तर इश्यूज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया, विच इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।